अस्सलाम वालेकुम इंस्टाग्राम के बंदो। अरे भैया ये क्या चिल्लाए जेएनयू में, मतलब मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। मेरे हर दिन सिर में दर्द रहता है ये सब सुन सुन के। बताओ कैसे बच्चों में मार लगा के चले गए। नहीं ये कोई तरीका होता है? ऐसी नफरत कोई कैसे कर सकता है इतने मासूम बच्चों से? इतनी नफरत तो सलमा भी मुझसे नहीं करती। मुंह पे कपड़ा बांध के बच्चों में मार लगा दी। नहीं इतनी हिम्मत तो स्कूल के टीचरों को भी नहीं होती। मैं बोल के आती हूँ ना कि औलाद के नंबर नहीं आ रहे, सर जी थप्पड़ लगाओ, तब जाके कहीं एक चाट लगा पाते टीचर भी। ये लोग चिढ़ते हैं, इनका एडमिशन नहीं हो पाता ना जेएनयू में, इसलिए ये लोग चिढ़ते हैं। कहीं पढ़े होते तो ऐसी बेहुदा हरकत नहीं करते ये लोग। तो भैया जेएनयू में एडमिशन हुए कैसे? लाठी चलाने के कोटे से होता तो कब का हो जाता इनका। लोग कहते हैं लड़कियां तरक्की नहीं कर रही। अबे भैया तुमने जेएनयू की फोटो नहीं देखी क्या, वीडियो नहीं देखी? उसमें लड़की भी थी एक, इतने विंडो में अकेली लड़की थी। ये मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी तरक्की का फायदा क्या है फिर जब बड़े होकर गुंडा ही बनना है। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा उसके माँ बाप ने उसे अकेली शर्ट में कैसे भेज दिया इतनी सर्दी में। अभी होते ही होगी सी दिल्ली में, इस लड़की को अभी नजला हो जाए तो उसके पैसे भी हमसे ही मांगे कि भैया ये लड़की बच्चों को पीटने आई, इसे नजला हो गया, अब इसके पैसे भी तुम ही भरो। नहीं इतने बच्चों के सर फट गए वहां पे। नहीं अब हम मांगे तुमसे पैसे, हम मांगे उनके इलाज का खर्चा। भैया पुलिस वाले कुछ नहीं करते, हाथ पे हाथ रख के खड़े रहते हैं। नहीं मतलब माना कि सर्दी हो रही है, इतनी सर्दी में कुछ करने का मन नहीं करता, पर भैया कोई ईमान धर्म है कि नहीं है? घर जाके बच्चे पूछते होंगे पापा पापा आज क्या किया, तो क्या बोलते होंगे कि भैया हमने तो बच्चे पिटते हुए देखे। अब ये नहीं रुकने वाला, नहीं मतलब अब कोई चुप नहीं बैठेगा। अब भी जो चुप बैठ रहे हैं, मतलब मैं कुछ नहीं बोलना चाहती अब।